अस्सलाम वालेकुम। मैं जलान और आज मैं आप लोगों को जिसकी कहानी सुनाने वाला हूँ वो बोलता है सर्दियों के दिन थे और मेरे कॉलेज वाले हम सबको पिकनिक पर लेकर जा रहे थे। हम जिस जगह जा रहे थे उस जगह के बारे में मुझे सिर्फ यही पता था कि वहाँ पर एक होटल है और हमें उधर एक रात स्टे करना है और फिर वही वहाँ पर कुछ गेम्स हो जाएंगे, कुछ इस तरीके की चीज़ें। मैं था और मेरे साथ मेरे 5 दोस्त थे। हम लोगों का एक अलग ही ग्रुप था। हम लोगों ने पहले से ही सोचा हुआ था कि वहाँ पर जाकर हमें कुछ ना कुछ तो शरारत करनी ही है। हम सब कॉलेज के स्टूडेंट कॉलेज के बाहर जमा हो जाते हैं और वहाँ से हमें बस में बैठना होता है। सब बस में बैठ जाते हैं और हम उस जगह के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पर पहुँचते पहुँचते हमें तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं। जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर तो सिर्फ एक नॉर्मल सा दिखने वाला गेस्ट हाउस है। वहाँ पर ना कोई गेम्स होते हैं और ना कोई दूसरी चीज़ जिससे हम एंजॉय कर पाएँ। मैं और मेरे दोस्त हम लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि पहले ही हम 2.5 से 3 घंटे तक उस बस में बैठे रहे और अब यहाँ पर आकर देखा तो ये एक अजीब सा गेस्ट हाउस है। अब हमारा ग्रुप उस गेस्ट हाउस के गार्डन में बैठकर सोच रहा होता है कि अब हम क्या करें। तो हम में से एक बंदे को ये आइडिया आता है कि क्यों ना हम इस गेस्ट हाउस के आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करें। हम सबको कुछ ना कुछ तो करना ही था तो हमने सोचा ये भी एक अच्छा आइडिया है, इसको ट्राई करते हैं। मगर हमने वक्त रात का चूज़ करा क्योंकि सब जब सोने चले जाएंगे तो हम इस जगह से इजीली निकल सकते हैं। रात होती है और हम सब एक एक करके उस गेस्ट हाउस से बाहर निकल जाते हैं। तकरीबन आधा घंटा इधर उधर भटकने के बाद हमें 2 वीरान बिल्डिंग नज़र आती हैं। जब इतने सारे दोस्त होते हैं और वो तफरी कर रहे होते हैं तो हम बगैर कुछ सोचे समझे कोई भी काम कर लेते हैं। हम सब उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। उस बिल्डिंग में बहुत अंधेरा होता है और हमारे पास 3 मोबाइल होते हैं जिनकी रोशनी से हम रास्ता देख रहे होते हैं। उस बिल्डिंग की हालत से हमें पता लग जाता है कि ये बहुत सालों से ऐसे ही वीरान पड़ी हुई है। अब मेरे दोस्त उस बिल्डिंग के रूम्स के गेट बजा रहे होते हैं और वहाँ पर पड़ी हुई पुरानी चीज़ें तोड़ रहे होते हैं और अजीब फजूल हरकतें कर रहे होते हैं, शोर मचा रहे होते हैं। हम एक हॉलवे से गुज़र रहे होते हैं जहाँ पर दोनों साइडों पर रूम होते हैं। सब रूम्स के गेट खुले हुए होते हैं और उन रूम्स में बिल्कुल काला अंधेरा होता है। वहाँ से गुज़रते हुए मेरी नज़र एक रूम के अंदर पड़ती है तो मैं देखता हूँ कि उस रूम के अंदर एक बूढ़ा आदमी चेयर पर बैठा हुआ है जिसके हाथ पांव पूरी तरह से मुड़े हुए होते हैं। उसकी आंखें चमक रही होती हैं और वो मुझे गुस्से से देख रहा होता है। मैंने ये सब बस चलते हुए कुछ लम्हों के लिए देखा था और मैं आगे निकल जाता हूँ, मगर मैं फ़ौरन रुकता हूँ और अपने दोस्तों को बोलता हूँ कि उस रूम में कोई है। हम सब बगैर कुछ सोचे समझे उस रूम के अंदर चले जाते हैं तो उस रूम में कोई भी नहीं होता है, मगर वहाँ वही चेयर रखी हुई होती है जो मैंने देखी थी। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाने लगते हैं और बोलते हैं कि तू तो बहुत ज़्यादा डरता है। हम सब आगे चलना शुरू कर देते हैं। मैं एक दोस्त को अपने साथ मिलाता हूँ और बोलता हूँ कि ये लोग मुझे बोल रहे हैं ना डरपोक, अब हम इन लोगों को डराएंगे। हम उनके पीछे चलते चलते चुपके से एक दूसरा रास्ता ले लेते हैं। जो रास्ता हमें पता था कि आगे जाके वो उन्हीं से मिलने वाला है। हम दोनों बगैर आवाज़ किए तेज़ी से उन लोगों की तरफ जाने लगते हैं और हमारे पास जो मोबाइल होता है उसकी रोशनी भी बहुत कम होती है, मगर हम लोगों को उसकी परवाह कोई नहीं होती। हमें बस ये होता है कि हम जल्दी से उन लोगों के पास पहुँचें और उन्हें डराएं। हम लोग एक रूम के पास से गुज़र रहे होते हैं जिसका गेट बंद होता है तो मेरे साथ जो मेरा दोस्त है वो मुझे अचानक रुकने का बोलता है और मुझे बोलता है कि इस रूम के अंदर शायद कोई है। रूम के अंदर से किसी के चलने की आवाज़ आ रही होती है और इन कदमों की आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी होती है। इस आवाज़ से हमें ऐसा लगता है कि वो जो भी अंदर है वो रूम का चक्कर लगा रहा है। हम वहाँ खड़े हुए होते हैं बगैर कोई आवाज़ करे, मगर उस रूम के अंदर जो भी था
उसे पता लग गया था कि हम लोग बाहर खड़े हैं। वो कदम अचानक दरवाजे की तरफ भागते हुए आते हैं और ज़ोर से दरवाजे पर कुछ मारने की आवाज़ आती है। हम दोनों उस दरवाजे के सामने ही खड़े होते हैं, तो वो जैसे ही आवाज़ आती है हम दोनों पीछे गिर जाते हैं। हम दोनों खड़े हो जाते हैं और वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, मगर वहाँ से भागते हुए हम दोनों को एहसास हो रहा होता है कि हमारी मोबाइल की रोशनी भी कम होती जा रही है और वहाँ का अंधेरा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मैं भागते भागते एक टेबल से टकराकर गिर जाता हूँ और मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है। जब मैं गिरता हूँ तो मेरा दोस्त मुझे देखकर रुक जाता है। हम दोनों उसी टेबल के पीछे छुप जाते हैं और मेरा दोस्त मोबाइल की लाइट से मेरा पाँव देख रहा होता है, मगर उस वक्त उस जगह का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाता है। हम दोनों के मुंह से धुआं निकल रहा होता है और हम दोनों कांप रहे होते हैं। हमारे हाथ पांव फ्रीज़ होने लगते हैं। हम पीछे मुड़कर उस अंधेरे में देखते हैं तो हमें 2 रेड कलर की आंखें चमकती हुई नज़र आती हैं। हम दोनों गौर से देखने की कोशिश करते हैं कि हमें ये क्या चीज़ दिख रही है। हम कंफ्यूज होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि वो आंखें किसी बिल्ली की हैं, क्योंकि वो ज़मीन के बहुत करीब होती हैं। मगर कुछ ही देर में वो आंखें ऊपर होना शुरू हो जाती हैं। वो आंखें ऊपर होते होते बिल्कुल छत से जाकर लग जाती हैं। हम एक दूसरे को बोलना चाह रहे होते हैं कि यहाँ से भागो, लेकिन ना हमारी आवाज़ निकल रही होती है और ना हमारे पाँव चल रहे होते हैं। मैं मोबाइल की रोशनी उन आँखों की तरफ मारता हूँ तो छत पर छिपकली की तरह वही बूढ़ा आदमी चिपका हुआ होता है। उसके मुंह पर रोशनी पड़ते ही वो ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देता है और तेज़ी से हमारी तरफ बढ़ने लगता है। हम दोनों अपनी पूरी ताकत से भागना शुरू कर देते हैं। मुझे भागते भागते ये एहसास हो रहा होता है कि वो हमारे करीब आता जा रहा है। हम दोनों भागते भागते अपने दोस्तों के पास जाकर टकरा जाते हैं। वो हमसे पूछते हैं कि क्या हुआ, इतने ज़्यादा क्यों डरे हुए हो, लेकिन हम दोनों कुछ भी नहीं बता पा रहे होते हैं और सिर्फ उस जगह की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। सब हंसना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं कि शायद इसने फिर से कोई भूत देख लिया है। उनके ये बोलते ही उन सबको भी दिखता है कि वही बूढ़ा आदमी छत पर रेंगता हुआ हम सब की तरफ बढ़ रहा है। जब वो ये मंजर देखते हैं तो चीखें मारकर भागना शुरू कर देते हैं। हम सब 3 से 4 मिनट भागने के बाद उस बिल्डिंग के गेट से बाहर निकल जाते हैं, मगर फिर भी हम सब भागते रहते हैं और वापस अपने गेस्ट हाउस तक पहुंच जाते हैं। गेस्ट हाउस पहुंचते ही सब बोलते हैं कि आइंदा के बाद हम कोई ऐसी जगह पर नहीं जाएंगे। हम कॉलेज में किसी को ये बात बता भी नहीं सकते थे, क्योंकि अगर किसी को पता लग जाती तो हम कॉलेज से सस्पेंड भी हो सकते थे। ये मेरा अब तक का सबसे ज़्यादा खौफनाक एक्सपीरियंस था। अगर आपके भी पास कोई ऐसी हॉरर स्टोरी है तो मुझे वो आप मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अल्लाह हाफ़िज़।